उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व काबीना मंत्री आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के वक्त सपा नेता आजम खान अपने रामपुर स्थित आवास पर थे। आयकर विभाग की दर्जन भर गाड़ियों का काफिला यहां बाहर देखा जा सकता है। आईटी की इस रेड पर रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं। देखिए, हमने 2019 और फिर उसके बाद 2021 में सीबीडीटी को शिकायत की थी कि आजम की ट्रस्ट में जो डोनेशन दिखाया गया है, जिससे ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, वो पूरी तरीके से फेक है। जिस आदमी ने डोनेशन दिया है, हम ये चाहते हैं कि उसकी ये जांच होनी चाहिए कि वो उसके लायक है या नहीं। दूसरा, आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से बहुत कम बता रखी है। हमारी मांग ये शुरू से थी कि आजम की यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन दोबारा से किया जाए और होने के बाद जो कॉस्ट वैल्यूएशन वाले लगाते हैं उस कॉस्ट पर आजम की इनकम पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। अब रेट चल रही है। देखिए, ये तो होना ही था। जो जिसने गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी ही। और हम तो ये कहते हैं कि आजम तो ये कहते थे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्यों परेशान होने की बात है। भाई, जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं आप। तो कितनी कॉस्ट का आपको लगता है कि कितना हेर फेर इन्होंने ये सब किया है? देखिए, जिस हिसाब से 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से इन्होंने जो उसकी वैल्यूएशन दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आजम ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे हैं, वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए और सच्चाई का पता पूरे देश को लगना चाहिए कि आजम के पास ये पैसा कहाँ से आया। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने इस मामले पर कहा कि मैं नहीं समझता कि आजम खान जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। बता दें कि आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं।